नमस्कार साथियों, गुरुवाणी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स और उसकी क्लास नंबर आज सेकंड होने वाली है। फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स क्या होती है, दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ये चीजें अपन ने क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर कंप्लीट कर ली थी और अपन ने ये देखा था कि मैट्रिक्स को अपन किस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में अपन नया टॉपिक लेकर चलेंगे और टॉपिक का नाम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उतनी देर में जहां तक मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखता हूँ उतनी देर में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। तो फटाफट से आप जाइए और फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करके वापस क्लास में आ जाइए। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स यानी कि ऑफ व्यू। आज का नया टॉपिक है अपना जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का सामान्य रूप। मैट्रिक्स का सामान्य रूप। तो आ गए होंगे आप शेयर करके। अब देखिएगा बेटा, आज अपन सबसे पहला जो अपना पॉइंट होगा इस क्लास का वो लेकर चल रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैट्रिक्स है उसकी जनरल फॉर्म बताइए, उसका सामान्य रूप बताइए। तो किस प्रकार से आपको सामान्य रूप निकालना है, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूं। मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है। ये आपके पास में मैट्रिक्स है। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन। तो इसके चारों ओर अपन बाउंड्री करेंगे। अगर वो आयताकार रूप में दिखाई देती है अपन को तो ये मैट्रिक्स है। तो डेफिनेटली ये आयताकार रूप में है, इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब अपन इसका सामान्य रूप देखने वाले हैं बेटा। तो सामान्य रूप में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सामान्य रूप में देखने पर किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो सामान्य रूप आपको पूछेगा तो वो पूछेगा एक एक नंबरों पे। एक एक नंबर मतलब जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इसमें कोई सा भी नंबर आपसे पूछ सकता है और बोल सकता है कि इसका सामान्य रूप बताइए। जैसे सबसे पहला अंक क्या है, ये है, तो मैं इसका सामान्य रूप लिखता हूं। तो सामान्य रूप लिखने के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, सामान्य रूप का है। ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए का मतलब हो गया एलिमेंट्स, मतलब तत्व है। जो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, उनका मतलब ए। आर का मतलब कि वो नंबर है वो कौन सी रो में है, और सी का मतलब कौन से कॉलम में है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, सामान्य रूप हो जाएगा। देखना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेकर चलूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि ये जो तीन है, ये तीन है यहाँ पे, जो अंक यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, इसका सामान्य रूप बताइए। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में इस अंक का सामान्य रूप बताइए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन को पता है ये मैट्रिक्स में आ रहा है, तो मतलब एलिमेंट है किसका, मैट्रिक्स का। तो एलिमेंट को ए से डिनोट करेंगे अपन यहाँ से। ठीक है, फिर देखेंगे अपन कौन से रो में है, ये कौन से पंक्ति के अंदर है। तो रो क्या होता है, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक कितने रास्ते जा रहे हैं, मतलब आडी लाइन जो होती है ना, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, वो क्या है, होती है आपके मैट्रिक्स की रो होती है, पंक्ति होती है। ठीक है बेटा, तो ये कितनी पंक्तियों में है, तो पंक्ति नंबर फर्स्ट और पंक्ति नंबर सेकंड। तो इनमें बताओ कि ये तीन है, ये कौन से पंक्ति में है। तो सर बिल्कुल डेफिनेटली ये पहली पंक्ति में है, तो रो नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे कॉलम। तो कॉलम कौन सा है, तो सर ऊपर से नीचे आने के लिए जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ऊर्ध्वाधर खंड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, रो सॉरी कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड। ये तो अपन ने पहले की पिछली क्लासों में पढ़ लिया था बेटा। अगर जिन्होंने पिछली क्लास देख रखी है ना अच्छी तरीके से, उनको समझ में आ गया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर फर्स्ट ये रहा पूरा, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड। तो कॉलम कितने हुए, तीन हुए। तो ये किसका सामान्य रूप है बेटा, ये इस अंक का, जो मैट्रिक्स के अंदर ये अंक है ना, इसका सामान्य रूप है। उसी प्रकार से जैसे इसका सामान्य रूप क्या आ गया बेटा, A13 आ गया। उसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि इस अंक का बताओ सामान्य रूप, तो कैसे बताओगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है। फिर क्या करोगे, फिर देखोगे कि ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कौन सा है। तो एलिमेंट को अपन किससे डिनोट करेंगे, ए से लिखेंगे। ठीक है सर, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा रो में आ रहा है। तो रो नंबर फर्स्ट में ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट। फिर देखेंगे कि सर कॉलम नंबर कौन से में आ रहा है। तो कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम ये रहा,
और दूसरा कॉलम ये रहा, ये कॉलम नंबर दूसरे में आ रहा है, ये लो, है ना। यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया, दोबारा देखना बेटा एक बार, है ना, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, दोबारा देखना, इस पूरे को दोबारा देखो। आपसे सबसे पहले इस अंक का पूछा जाए, क्या, सामान्य रूप, जनरल फॉर्म पूछी जाए, तो किस प्रकार से करना है देखना। शायद आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो बेटा, उसके लिए सॉरी, है ना, थोड़ा सा दिमाग आउट हो गया था, तो देखना दोबारा। इस अंक का आपको पूछा जाए सामान्य रूप, तो सामान्य रूप का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले देखना है ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है, आपने आयताकार फॉर्मेट में इसको दर्शाया। फिर देखना है कि ये जो एलिमेंट है इसको अपन किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे, यहाँ पे मैंने ए लिखा, बिल्कुल सही। फिर देखेंगे ये कौन सी रो में है, तो रो नंबर कौन से में है, तो रो नंबर यहाँ पर फर्स्ट में है, तो फर्स्ट। फिर देखेंगे कॉलम नंबर कौन से में है, तो कॉलम नंबर किस में है बेटा, फर्स्ट में ही है, ये कॉलम नंबर क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो कौन से में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर कितने हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, इस तीन का सामान्य रूप हो गया। इस जो ये तीन अंक है ना यहाँ पे मैट्रिक्स में, इसका क्या हो गया, सामान्य रूप हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान आया कि नहीं आया, किस प्रकार से आया कि नहीं आया, ये यहाँ पे ए का मतलब एलिमेंट, ये एलिमेंट आपके फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है, ये उसी प्रकार से हमने इसका निकाला। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि इस पूरी मैट्रिक्स का निकालो, ठीक है, तो नेक्स्ट अंक कौन सा है आपके, ये 5 है, तो अपन देखेंगे कि ये मैट्रिक्स में है क्या नहीं है, तो ये मैट्रिक्स में है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का। फिर देखेंगे ये कौन सी रो में आ रहा है, तो रो नंबर फर्स्ट में आ रहा है और कॉलम नंबर तीसरे में आ रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट में बात करूं इस वाले अंक की, इस वाले 5 की, तो बताओ, देखिए अब आप बताओगे कि ये कौन से तो रो में है और कौन से कॉलम में है, ये आप मेरे को बताओगे। वैसे तो ये मैट्रिक्स में है, तो मैं यहाँ पे ए लगा देता हूँ, ठीक है। अब बताओ आप ये कौन से तो रो में है, मतलब कौन सी तो पंक्ति में है, कौन से कॉलम में है, तो ये पंक्ति नंबर 2 में है। उसी प्रकार से कॉलम नंबर पहले में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी पूछे आपको, तो इसका बताओ ये पंक्ति नंबर कौन से में है, 2 में है, ठीक है, तो ये पंक्ति नंबर 2 में है, कॉलम नंबर 2 में है। उसी प्रकार से अब तो आप समझ में गए होंगे, इसका बताओ, तो देखेंगे पंक्ति नंबर 2 में है, कॉलम नंबर तीसरे में है, तो ये पंक्ति नंबर 2 कॉलम नंबर 3। अब इसको अपन इस प्रकार से मैट्रिक्स के सिंबल से दर्शा देंगे, इसको अपन कैपिटल लेटर से यहाँ पे दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट क्या हो गया बेटा, ये हो गया इसका सामान्य रूप, क्या हो गया बेटा, सामान्य रूप हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताता हूँ, कोई भी एलिमेंट आपको दे सकता है, उस एलिमेंट की आपको ये पूछ सकता है मैट्रिक्स के अंदर कि इसका सामान्य रूप क्या है, तो सामान्य रूप लिखने का सामान्य सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बराबर एक आर इंटू सी, ठीक है। ये ए का मतलब एलिमेंट, आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अपन ने डिसाइड किया। जैसे मैं एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ, तो ये 7 है ना, ये आपके मैट्रिक्स में कौन से रो में है, दूसरे रो में, तो ये रहा, और कौन से कॉलम, दूसरे कॉलम में, तो ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। शुरुआत में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि दिमाग और जगह थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, लेकिन अब ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, सामान्य रूप। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर चलता हूँ, तो वो एग्जाम्पल अपन देखेंगे, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले साथ के साथ ही। तो अब इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल की। उस एग्जाम्पल से आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है बेटा। अब देखना, एक एग्जांपल में यहां पे लेता हूं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना, इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में ये देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है आपको कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। दूसरी चीज इसमें ये बताना है कि इस पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स का आपको सामान्य रूप बताना है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखने से पहले ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ऐसे होते हैं मैट्रिक्स होती ही नहीं है, फिर भी वो क्या निकाल देते हैं, उसका ऑर्डर निकाल के आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये मैट्रिक्स है या नहीं है, आयताकार रूप में आ रही है, मतलब मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला यहाँ पे था कि सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स होगी उसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, उसका फॉर्मूला आएगा आर मल्टीप्लाई सी,
ये फॉर्मूला था अपने मैट्रिक्स के ऑर्डर का, पिछली क्लास में मैंने बताया। अब मैं बात करता हूं कि इसको ऐसे वापस डिनोट करेंगे। अब ये बताएंगे कि इसमें टोटल रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो रो मैंने बताया था कि जो आडी लाइनें होती है, मतलब क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वही क्या होती है, आपकी रो होती है। तो याद, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन अगर आपको याद नहीं रह पाती तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने के लिए कंप्लीट कितने रास्ते हैं। तो पहला रास्ता तो ये है, मतलब रो नंबर फर्स्ट। सेकंड रास्ता ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें रो कितनी आई, 2 है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, अब बात करेंगे अपन कॉलम की, मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए जो खड़े स्तंभ है वो कितने हैं। तो स्तंभ नंबर फर्स्ट ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। मतलब इसमें स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। अब पूछ रहा है आपको इस कंप्लीट मैट्रिक्स का आपको सामान्य रूप बताना है। जो मैंने पहला टॉपिक इस क्लास में स्टार्ट किया है वो ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन एक एक एलिमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट नंबर इसकी बात करें तो मेरे को ये बताओ आप कि ये कौन से पंक्ति के अंदर है और कौन से कॉलम के अंदर है। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूं कि जो सामान्य रूप है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये ए और इसका आर निकालना है और मल्टीप्लाई करके सी। ये आपके क्या है, सामान्य रूप का फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट का निकालो सबसे पहले। भाई स्टेप बाय स्टेप ही तो चलेंगे। तो इस वाले एलिमेंट का आपको सामान्य रूप निकालना है। अब मैं इस एलिमेंट का सामान्य रूप निकालने के लिए देखूंगा कि ये सबसे पहले तो मैट्रिक्स में है या नहीं है। तो है, तो इसको ऐसे मैंने डिनोट कर दिया। समझ में आया। नेक्स्ट में लिखूंगा कि ये कौन से तो रो में है, कौन से कॉलम में है। तो रो पहली, तो रो नंबर फर्स्ट। कॉलम देखूंगा तो इसमें इस पूरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम आपको नजर आ रहे हैं ये बताओ। तो कॉलम नंबर फर्स्ट तो ये रो, कॉलम नंबर सेकंड ये रहा और कॉलम नंबर थर्ड ये रहा। तो इसमें कॉलम टोटल कितने हैं, 3 कॉलम है। तो बताओ, देखिए ये अंडर रूट 3 है, ये कौन से कॉलम में आ रहा है ये बताओ। कॉलम नंबर फर्स्ट में ही तो आ रहा है ये, तो ये लो। उसी प्रकार से नेक्स्ट अपन एलिमेंट ले, तो नेक्स्ट एलिमेंट ये रहा। तो ये मैट्रिक्स में है तो इसको मैं ऐसे दर्शाऊंगा, डिनोट करूंगा। अब मैं देखूंगा कि इसमें रो कितने हैं, इसी के अनुसार चल रहा हूं। रो कितने हैं, तो कौन सी रो में है ये, पहले रो में ही। ये कहां पर दर्शा रहा है आपको, कहां पर दिखाई दे रहा है, रो नंबर फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से देखूंगा कि ये कॉलम नंबर कौन से में है, तो कॉलम नंबर दूसरे में है। इसी प्रकार से इसका देखूंगा तो ये मैट्रिक्स में आता है, मतलब ये एलिमेंट को मैंने ऐसे दर्शा दिया। कौन से रो में है, पहली रो में है। कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है। उसी प्रकार से इसका ध्यान दे तो इसको देखना, ये सबसे पहले एलिमेंट किस में आ रहा है, आपके मैट्रिक्स में आ रहा है, तो ऐसे डिनोट करूंगा। नेक्स्ट ये कौन से रो में आ रहा है, तो पंक्ति नंबर 2 में आ रहा है। और कौन सा कॉलम है, तो पहला कॉलम है। उसी प्रकार से नेक्स्ट इसको, ये सबसे पहले मैंने इसके लिए ए दर्शाया और ये जो है ये कौन से रो में आ रहा है, दूसरे रो में और कॉलम दूसरा। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो ये लास्ट वाला एलिमेंट बच गया, ये कौन से रो में आ रहा है, दूसरे रो में, यानी कि पंक्ति नंबर दूसरे में, कॉलम तीसरा। इसको अपन मैट्रिक्स वाले जो सिंबल है उससे दर्शा देंगे और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सामान्य रूप हो गया। इस मैट्रिक्स का सामान्य रूप ये हो गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, या मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूं तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि A23 A12 और A13 कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। भाई ये सीधी सीधी आपको मैट्रिक्स दे दे, इस मैट्रिक्स में ये पूछ सकता है कि बताइएगा A23 और A12 और A13 कौन है। तो आपको सबसे पहले ये निकालना होगा, इसका पूरा सामान्य रूप निकालना होगा। उसके बाद में सामान्य रूप निकालने के बाद में आपको देखना है कि A23 वाला एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ A23 मतलब ये लास्ट का ये वाला, तो ये तो कौन सा होगा, 3। फिर बोल रहा है ये A12 ये वाला, तो ये कौन सा हो गया, अंडर रूट 2। फिर ये पूछ रहा है A13 ये वाला, तो ये कौन सा है, 1/2। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स दे देगा और फिर नीचे एक एक क्वेश्चन देगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, सामान्य रूप बताओ। फिर बोलेगा कि A23 A12 A13 कौन है वो बताओ। तो ये आपके क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है इसकी जनरल फॉर्म। किस प्रकार से जनरल फॉर्म निकालते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे निकाल के बताया। जनरल फॉर्म निकालने का सूत्र A = R × C, ठीक है, A R × C।
ये क्या है आपके जनरल फॉर्म निकालने का, सामान्य रूप निकालने का सूत्र है। सबसे पहले देखना है आपको मैट्रिक्स है कि नहीं है। मैट्रिक्स है, अगर किसी भी एलिमेंट का पूछ लिया, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि दी गई मैट्रिक्स में √2,3,-3 का सामान्य रूप बताओ, तो √2 का सामान्य रूप एक 2, ठीक है। और 3 का पूछ ला तो 3 का पूछेगा तो A23, अगर -3 का पूछेगा तो A21। बोलो समझ में आया कि नहीं आया कि सर आ गया। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो है मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार कुछ क्वेश्चंस है जो इस क्लास के, वो मैं लास्ट में आपको सोल्व करवाऊंगा, फिर आपको खुद से करने के लिए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो, अपन देखने वाले हैं मैट्रिक्स के प्रकार। यहाँ पे मैट्रिक्स के प्रकार, पहला प्रकार है आपके रो मैट्रिक्स। पहला प्रकार रो मैट्रिक्स। एक मिनट, हाँ देखिएगा, रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, ठीक है। देखो रो मैट्रिक्स किससे बोलते हैं अपन, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। अगर वो डेफिनेशन याद है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। डेफिनेशन क्या है देखिएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, जिसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में पंक्ति हो, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। बेटा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति बोल रहा हूँ, कॉलम चाहे कितने भी हो, लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको याद रहे, ये क्या है आपके, एक ही पंक्ति होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, जैसे पहला नंबर का एग्जाम्पल है 3, 4, 5, दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है 3, 4, 5 और 6, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है 3, 4, 5, 3, 4, 5, चौथा नंबर का एग्जाम्पल है 3, 4, 5। ये 4 एग्जाम्पल है, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल आपके रो मैट्रिक्स को फॉलो करता है, ठीक है, ये बताना है। तो रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे कि उसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इनमें से ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आखिरकार मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को पहले देखेंगे कि ये आयताकार फॉर्मेट में है या नहीं है। तो ये आयताकार फॉर्मेट में मिला अपन को, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। अब देखेंगे कि इसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए। तो अपन ये देखेंगे इसमें पंक्ति कितनी है और कॉलम कितने हैं, ये दोनों देखेंगे। तो इसमें पंक्ति देखने के लिए लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएंगे, तो वही तो रो कहलाएगी अपने भाई। जो सोई हुई लाइन है, आडी लाइन है, वो क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। तो इसमें रो कितनी है, एक है। कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर फर्स्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। भाई कॉलम नंबर फर्स्ट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कॉलम कितने हैं टोटल, 3 है। रो कितने आ रहे हैं यही तो देखना है अपन को, केवल उसमें एक ही पंक्ति होनी चाहिए, एक ही रो होना चाहिए। तो क्या रो एक है क्या, एक ही है सर, उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपके रो मैट्रिक्स का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से दूसरे में देखो, सबसे पहले चेक करो कि मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है, आयताकार फॉर्मेट में आ रही है। इसमें ये चेक करो कि रो कितने हैं, यानी कि पंक्ति कितनी है, इधर से लेकर इधर जाने के रास्ते कितने हैं। तो सर एक रास्ता तो ये रहा और एक रास्ता ये रहा, ठीक है। फिर चेक करो कॉलम कितने हैं ऊपर से नीचे आने के, एक तो ये रहा, एक ये रहा। भाई एक तो इधर से आ सकते हैं तो कॉलम फर्स्ट, एक इधर से आ सकते हैं कॉलम 2। तो इसमें रो कितने हैं, 2 आ रहे हैं। कॉलम कितने आ रहे हैं, 2। सर हमें कॉलम से मतलब ही नहीं है, हमने डेफिनेशन पढ़ी केवल एक ही रो होनी चाहिए उसमें। इसमें रो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। उसी प्रकार से इसको देखो, सबसे पहले चेक करो मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि सर है। इसमें देखो कितने रो है और कितने कॉलम है। तो इधर से इधर जाने के लिए तो रो, ऊपर से नीचे आने के लिए कॉलम। तो इधर से इधर जाने के रास्ते कितने हैं, 2 है सर। पहला रास्ता तो ये रहा और दूसरा रास्ता ये रहा। कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो सर
रो कितनी आ रही है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि केवल एक ही रो होनी चाहिए, मतलब एक से कम भी नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए। इसमें रो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब ये भी आपके रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट इसको देखो, ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि सर है। आयताकार फॉर्मेट में आ रही है, भाई ये आयताकार फॉर्मेट था, इसको थोड़ा सा घुमा दिया 90 डिग्री के कोण पे तो ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो इसमें रो कितनी है, तो इधर से इधर जाने के रास्ते 1 2 3, कॉलम केवल एक, ऊपर से नीचे आने का रास्ता तो एक ही है ना। तो रो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। बोल क्या रहा है कि केवल एक ही रो होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें सॉरी, रो कितनी है, पंक्ति कितनी है, एक है, कॉलम कितने हैं, 3 है। कॉलम अनंत हो सकते हैं, 1000 10,000 कितने भी हो सकते हैं ना, जितना पॉसिबल हो, लेकिन पंक्ति केवल और केवल कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि सर रो मैट्रिक्स समझ में आ गया। अगर आपको अभी तक भी जो मैंने पढ़ाया है, पहला चीज मैंने क्या पढ़ाया कि सामान्य रूप निकालना, जनरल फॉर्मेट निकालना, जनरल फॉर्म निकालना, किसकी, मैट्रिक्स के, तो वो पहला दिया। और उसके बाद में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चालू किया, उसमें पहला नंबर रो मैट्रिक्स को पढ़ा दिया। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो जनरल फॉर्मेट है आपके मैट्रिक्स का, वो निकालना आया कि नहीं आया आपको। अगर नहीं आया तो लास्ट में मैं उसको वापस से पढ़ाऊंगा आपको अभी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में खुद से ही गलती कर दी थी, तो दोबारा पढ़ाना मेरा फर्ज है। नेक्स्ट दूसरी मैट्रिक्स का प्रकार होगा, वो है कॉलम मैट्रिक्स। बोलो रो मैट्रिक्स आपको समझ में आई कि नहीं आई, जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक ही पंक्ति हो, एक ही रो हो। उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। हाईलाइटेड चीज क्या है, केवल एक ही कॉलम, है ना। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो बेटा, क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। आप एक बार इसको उतारो, मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है। हाँ, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो। एग्जांपल देखना, पहला एग्जांपल, सेम वही एग्जांपल ले लेता हूं, तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, ये लो। अब आपको बताना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो वो कौन सा है इनमें से, वो ही आपके कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि जो ये एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, आखिर वो मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको मैं आयताकार फॉर्मेट में दर्शाऊं, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट मेरे को मैट्रिक्स के रूप में मिला, एग्जांपल नंबर सेकंड भी मेरे को मैट्रिक्स के रूप में मिला, एग्जांपल नंबर थर्ड भी मेरे को मैट्रिक्स के रूप में मिला, और एग्जांपल फोर्थ भी मेरे को मैट्रिक्स के रूप में मिला। मतलब चारों एग्जांपल मैट्रिक्स है। अब आपको ये पहचानना है कि इनमें से कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे अपन, जिसमें केवल और केवल कॉलम कितने हो, एक ही हो, एक ही कॉलम हो। इसमें पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना कॉलम। तो सबसे पहले ये देखना है कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो रो इधर से इधर जाने का रास्ता इस मैट्रिक्स में केवल एक है। कॉलम कितने हैं, तो ऊपर से नीचे आने के लिए कॉलम देखते हैं, तो एक तो ये रहा रास्ता, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कॉलम कितने इसमें, टोटल 3 है। मतलब ये किसके, आपके कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण नहीं है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स बोल रहा है कि केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, जबकि इसमें कितने हैं, 3 है टोटल। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल में, इसमें देखो रो कितनी है इधर से इधर जाने के रास्ते, कि सर पहला रास्ता ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा। कॉलम कितने हैं ऊपर से नीचे आने के रास्ते, सर ये रहा और ये रहा। कॉलम कितने आए, 2 आए। इसका मतलब ये भी आपके कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है सर कि केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, जबकि इसमें तो दो दो आ रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तीसरे नंबर में इसमें रो कितनी है, रो फर्स्ट रो टू, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट में जाने के लिए कितने रास्ते हैं, आधी लाइनें कितनी है, 2 है। कॉलम कितने हैं ऊपर से नीचे के लिए, एक तो रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा। कॉलम कितने आए, 3 आए।
तो इसका मतलब ये भी आपके क्या नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स का या स्तंभ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सर ये मैट्रिक्स है, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो रो मतलब लेफ्ट से राइट जाने के लिए कितने रास्ते हैं, तो रास्ता नंबर पहला, रास्ता नंबर दूसरा, एक ऐसे जा सकते हैं और एक ऐसे जा सकते हैं, 4 इसमें सर रो आ गई। लेकिन अपन को रो से मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। अब कॉलम देखो, ऊपर से नीचे आने का रास्ता केवल एक ही तो है, इसका मतलब इसमें कॉलम एक आ रहा है। इसका मतलब सर ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, ये क्या है, आपके केवल एक ही कॉलम को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स है। आया कि नहीं आया समझ में? रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितने भी। दूसरी ये मैंने पढ़ा है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कितनी भी हो, उल्टा है दोनों। तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम, रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो। ये वाला पहला एग्जांपल है, ये आपका रो मैट्रिक्स का है और ये वाला कॉलम मैट्रिक्स का है। छापो। अब तीसरा जो आपका प्रकार है मैट्रिक्स का, वो है वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार मैट्रिक्स, 4 आपके प्रकार है मैट्रिक्स के जो इंपोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपोर्टेंट आपके 4 ही है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे प्रकार है स्क्वायर मैट्रिक्स। बात करें हिंदी में तो वर्गाकार मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो वर्गाकार मैट्रिक्स किससे बोलेंगे अपन, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आर और सी क्या हो, समान हो, यानी कि आर बराबर सी होना चाहिए। देखना एग्जाम्पल के तौर पर, आपको एग्जाम्पल दिए होंगे, उस एग्जाम्पल में देखना है कि मैट्रिक्स जो है ना, कोई भी आपको दी गई हो, उसमें जितने आपके पंक्तियां होगी उतने ही कॉलम की संख्या होनी चाहिए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी, उस मैट्रिक्स में जितने आपको पंक्तियां दिखाई देगी उतने ही आपकी कॉलम भी दिखाई देने चाहिए। ये क्या कहलाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्गाकार मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में दे रहा हूं यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, तीसरा एग्जाम्पल ये रहा, चौथा एग्जाम्पल ये रहा, और पांचवा एग्जाम्पल वो ले लेता हूं मैं, ये रहा। अब आपको इन पांचों एग्जाम्पल में से ये बताना है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो कि आपको इस स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करती है। मैट्रिक्स सभी है इनमें, जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, ये सभी मैट्रिक्स है। पहचानो तो ऐसे आप आयताकार रूप में दर्शा लो, सभी की सभी मैट्रिक्स निकलेगी, है ना। लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें से वर्गाकार मैट्रिक्स कौन सी है। तो वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि जितने आर, मतलब जो रो की संख्या जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या है। मतलब उसमें आर गुना जो सी है, दोनों के अंक क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। 3/3 है तो भी वो रो मैट्रिक्स, अगर 2/3 निकल गई मतलब अलग अलग अंक हो गए ना, तो इसका मतलब वर्गाकार मैट्रिक्स नहीं है। कैसे, देख के एग्जाम्पल देखना। पहला, सबसे पहले देखो कि ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि सर है, ठीक है। अब इसमें देखो कि रो की संख्या कितनी है, तो रो लेफ्ट से राइट में कितने हैं रास्ते, रास्ते कितने हैं, एक है। कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे आने के लिए एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा। मतलब इसमें आर इंटू सी देखें तो आर कितने, एक, सी कितने, कॉलम कितने, 1 2 3, ठीक है। ये नंबर इसका आया। दोनों नंबर सेम है क्या, कि सर नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। जबकि बोल तो ये रहा है वर्गाकार मैट्रिक्स में कि जितने आर है उतने ही सी होने चाहिए, मतलब जितने पंक्ति है उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो सर ये तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। फिर सर हम एग्जाम्पल नंबर 2 में आए, इसको दर्शाया तो ये बिल्कुल हमें मैट्रिक्स नजर आई। फिर हमने देखा कि इसमें रो कितनी है, कॉलम कितनी है। तो रो लेफ्ट से लेकर राइट साइड में जो आडी लाइन है ना, ये ऐसे ऐसे जाने वाले रास्ते कितने हैं, तो सर हमने देखा एक रास्ता तो ये रहा, एक रास्ता ये रहा, मतलब इसमें रो कितने हैं, टोटल 2 है। फिर हमने देखा सर कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे आने के रास्ते, एक तो ये रहा ऐसे जाने के, और दूसरा ये रहा। तो इसमें कॉलम भी कितने हैं, 2 है। तो 2/2, ये क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। और ये बोल क्या रहा है कि जितने आर की संख्या है उतनी ही सी की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें आर कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2, दोनों संख्या समान है, किसर है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में बात करें, क्या ये मैट्रिक्स है,
कि सर बिल्कुल है। इस मैट्रिक्स में ये देखो, इस मैट्रिक्स में क्या देखना है कि इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। तो रो देखने के लिए इधर से इधर जाने के रास्ते एक और ये दूसरा। कॉलम कितने हैं, नीचे से ऊपर बोल दो या ऊपर से नीचे आने के रास्ते। तो ये एक, ये दो और कुछ ऐसे जाके ये तीन। तो इसमें रो कितनी है, दो है, और कॉलम कितने हैं, तीन है। क्या ये अंक समान है क्या, देखो देखे, तीन तीन दिख रहे हैं, यहाँ पे दो लिखा हुआ है, यहाँ पे तीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, अलग अलग नंबर आ गए, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 4 देखता हूं। ये लो मैंने इसको आयताकार रूप में दर्शाया। अब देखो इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। रो एक तो इधर से जाने के लिए एक रास्ता और एक दो और ये तीसरा, मतलब लेफ्ट से राइट जाने के लिए तीन रास्ते हो गए। एक तो ऐसे जा सकता हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, आडी लाइनें कितनी हो गई, तीन हो गई। कॉलम कितने हैं, एक है, तो ये कॉलम एक। देखो देखे, तो सबसे पहले आर का नंबर लिखो, तो आर तीन है, इसमें कॉलम एक है। तो क्या ये नंबर सेम है क्या दोनों, कि सर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके वर्गाकार मैट्रिक्स का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट में बात करता हूं, ये मैट्रिक्स है कि सर है, इसमें ये देखो कि रो कितने हैं, लेफ्ट से लेकर राइट साइड जाने के रास्ते कितने हैं। तो सर एक रास्ता तो ये रहा, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। अब ये देखो कॉलम, मतलब ऊपर से नीचे आने के रास्ते कितने हैं। तो सर एक रास्ता तो ऐसे आ सकते हैं हम, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। तो कॉलम कितने हुए, तीन हुए। रो कितनी हुई, तीन हुई। तो तीन गुना तीन यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या मैं, ये रो और ये कॉलम। तो दोनों नंबर सेम आ गए, मतलब सर ये भी एग्जांपल, ये दूसरा और पांचवा एग्जांपल किसका है सर, वर्गाकार मैट्रिक्स का है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जितने रो है उतने ही आपके कॉलम होने चाहिए। छापो, स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लो, उसके बाद में आप लिखते रहना, ठीक है। आज के इस क्लास का लास्ट का जो टॉपिक है आपके मैट्रिक्स के प्रकार में, तो चौथी मैट्रिक्स जो है वो है बेटा इक्वल मैट्रिक्स। चौथी मैट्रिक्स कौन सी है, इक्वल मैट्रिक्स। चौथी मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स, मतलब समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स या समान अवयव। देखना डेफिनेशन, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स ए है, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स ए है वो बराबर होनी चाहिए किसके, मैट्रिक्स बी के। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिनमें दो मैट्रिक्स आपको दी हुई होगी, पहली मैट्रिक्स के जो नंबर है वो दूसरी मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। कैसे, एग्जांपल से शायद आपको अच्छे से समझ में आए। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया ये, एक एग्जांपल आपको ये दिया और दूसरा एग्जांपल आपको ये दिया। अब इनमें आपको पूछ लिया कि इन दोनों एग्जांपल में से, ये आपके दोनों एग्जांपल है ऊपर और नीचे, इनमें से ये पूछ लिया कि बताओ कौन सा आपके समान मैट्रिक्स को फॉलो करता है, कौन सा मैट्रिक्स है इनमें से जो समान मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये मैट्रिक्स भी है या नहीं है। तो बिल्कुल ये वाला भी मैट्रिक्स है और ये वाला भी मैट्रिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि आयताकार रूप में है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए है उसके अंक मैट्रिक्स बी के होने चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर निकालेंगे ना लास्ट में अपन, 2x2, 3x2, 4x2 कितने आ रहे हैं, वो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए। मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलो ऑर्डर निकालते हैं अपन। ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो ये मैट्रिक्स था कोई भी, इसका ऑर्डर अपन ऐसे निकालते हैं, आर को लिखते हैं पहले और सी को लिखते हैं, इस प्रकार के ब्रैकेट में बंद करते हैं उनको। तो सबसे पहले देखो कि इसमें रो कितनी है। तो ऐसे जाने के, लेफ्ट से राइट जाने के रास्ते कितने हैं, तो ये आर फर्स्ट और ये आर टू। तो इसमें टोटल रो कितनी है, दो है। कॉलम कितने हैं, तो ऊपर से नीचे आने के रास्ते एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें कॉलम कितने हैं, टोटल तीन है। तो ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसी प्रकार से इसकी देखेंगे, तो इसमें
लेफ्ट से राइट जाने के लिए रो जो पंक्ति होती है ना, आडी लाइन है, उनको अपन क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं बेटा। तो वो कितनी है, तो एक रास्ता तो सर मैं ऐसे जा सकता हूँ, एक रास्ता सर मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे। तो ये रो इसमें कितनी आ गई, 2 आ गई। कॉलम कितने हैं ऊपर से नीचे आने के रास्ते, तो सर एक तो मैं ऐसे आ सकता हूँ बिल्कुल, तो कॉलम नंबर फर्स्ट, एक ऐसे आ सकता हूँ कॉलम नंबर 2, एक ऐसे आ सकता हूँ कॉलम नंबर 3। तो इसमें रो कितनी है, इस फॉर्मेट के अनुसार चले तो रो, सबसे पहले रो के नंबर लिखेंगे, तो रो कितनी है, एक ऐसे और एक ऐसे, 2। कॉलम कितने हैं, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो कॉलम कितने हुए, 3 हुए। क्या इसका नंबर ये वाला और इसका नंबर सेम है क्या, कि सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये पहला एग्जाम्पल किसका हो गया आपका, इक्वल मैट्रिक्स का। यही तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए है, उसके जो ऑर्डर का नंबर है ये वाला, ये ऑर्डर निकाला है अपन ने, वो मैट्रिक्स बी दी हुई होगी उसके ऑर्डर के समान होना चाहिए। तो इसका और इसका नंबर सेम है, मतलब ये क्या है, आपके समान मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं है 2 ही आपको ये एग्जांपल दिए हुए हो, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, 3 दे दे, 4 दे दे, सबकी आपको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर के बाद में आपको ये देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, अगर पूछा जाए वो देखना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल नंबर दूसरा भी अपन को दे रहा है और ये पूछ रहा है कि क्या ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स, ये भी समान मैट्रिक्स को फॉलो करता है या नहीं करता, ये आपके लिए है, आप बताओगे। तो जैसे मैं इसको बताना चाहूं, तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो सर ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है सर। फिर हम देखेंगे सर इस फॉर्मूले के अनुसार इसकी ऑर्डर निकालेंगे, तो सर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें रो कितने हैं। तो सर हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट चलने के रास्ते कितने हैं, वही रो होते हैं। तो इधर से इधर जाने के रास्ते सर पहला रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता ये है, ठीक है। सर इसमें रो कितने हो गए, 2 हो गए सर। फिर आप बोलोगे कि सर इसमें कॉलम देखेंगे, तो ऊपर से नीचे आने के रास्ते, पहला रास्ता तो ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा, तो 2 ही इसमें क्या है सर, कॉलम है। फिर सर हम इस आगे वाले जो मैट्रिक्स है इस पे ध्यान देंगे, तो आगे वाले मैट्रिक्स में ये देखेंगे सर इसमें लेफ्ट से राइट जाने के लिए रो कितने हैं, तो एक तो ये रहा, तो ये रो नंबर फर्स्ट, और एक ये रो नंबर 2। तो सर हम जानते हैं कि इसमें रो कितने आए, 2 आए। फिर सर हम इसमें कॉलम देखेंगे, मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, तो सर एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 हमारे पास में स्तंभ आए। तो सर यहाँ पे तो 2 गुणा 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये आपके वर्ग सॉरी समान मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ये नंबर सेम हो जाए ना तो वो आपके क्या है, समान मैट्रिक्स है। तो आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे। क्या क्या बात करें, तो देखना सबसे पहले अपन सामान्य रूप देखें किसका, कोई भी मैट्रिक्स है उसका। फिर अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं। अगर आपको सामान्य रूप समझ में नहीं आया बेटा, तो शुरुआत से क्लास को स्टार्ट करना, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से बता भी दिया कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं लास्ट में एक बार और बता देता हूँ आपको, ताकि आपके पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि शुरुआत में मेरे से कुछ गलती हो गई थी। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं वो भी ले लेता हूँ, है ना। अब मैं कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखता हूँ। ये मेरे पास में कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब इसका मेरे को सामान्य रूप निकालना है, जनरल फॉर्म निकालना है। तो जनरल फॉर्म निकालने का सूत्र क्या था, ये था ए लिखो पहले, फिर लिखो आर और उसकी सी लिखो, मतलब रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये लिखना है। सबसे पहले ये देखो ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है। अब एक एक एलिमेंट के जो एक एक नंबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कितने नंबर है, टोटल 9 है। तो इनके अपन को क्या निकालने हैं, सामान्य रूप निकालना है। तो सामान्य रूप निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो, ये लिखो जो यहाँ पे सामान्य रूप में सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, ये ए, तो ये लिखो। तो सबसे पहले अपन इसको देखेंगे, फिर इसको 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 ऐसे करके अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसका सामान्य रूप निकाले, तो यहाँ पे देखो, इसके लिए मैं ए लिखूंगा। अब ये देखूंगा सबसे पहले आर, ये कौन से रो में आ रहा है, तो इस पूरी मैट्रिक्स में कितने रो है, ये देखो सबसे पहले। तो इधर से इधर जाने के रास्ते कितने हैं वो देखना है। तो एक रास्ता तो ये रहा, ये रो नंबर फर्स्ट, ये रो नंबर सेकंड और ये रो नंबर थर्ड। ये कैसे आए आपको पता है, इधर से इधर जाने के रास्ते 3 ही है, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ऊपर से नीचे आने के रास्ते वो आपके कॉलम कहलाएंगे। तो कितने हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कॉलम भी 3 और रो भी 3। तो अब इसमें ये देखो, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना पहला, ये कौन से तो कॉलम में है, सॉरी कौन से तो पंक्ति में है और कौन से कॉलम में। तो पंक्ति नंबर फर्स्ट में, कॉलम नंबर
फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से इस एलिमेंट का बताओ, तो सर इस एलिमेंट में सबसे पहले अपन ए लिखेंगे। अब देखेंगे ये कौन सी पंक्ति में है और कौन से कॉलम में है। तो सर पंक्ति नंबर पहले में ही है, कॉलम नंबर सर दूसरे में है, ये कॉलम नंबर दूसरे में है। इसी प्रकार से इसका देखो, तो सर ये पंक्ति नंबर पहले में है और कॉलम नंबर तीसरे में है। उसी प्रकार से इस वाले एलिमेंट का देखो, तो सर ये पंक्ति नंबर तो दूसरी में है लेकिन कॉलम नंबर पहली में है। उसी प्रकार से इसका देखो, तो सर ये पंक्ति नंबर तो दूसरी में है और कॉलम नंबर दूसरे में है। उसी प्रकार से इसका देखो, तो सर ये पंक्ति नंबर तो दूसरी में आ रहा है लेकिन कॉलम नंबर तीसरे में आ रहा है सर। उसी प्रकार से इस वाले एलिमेंट का देखो, तो सर ये पंक्ति नंबर तो तीसरी में आ रहा है, पंक्ति नंबर तीसरी में, ये देखो रो नंबर 3, और कॉलम नंबर पहले में आ रहा है सर। उसी प्रकार से इसका देखो, तो सर ये हमें पता है पंक्ति नंबर तीसरे में आ रहा है और कॉलम नंबर दूसरे में आ रहा है। उसी प्रकार से इसका देखो, तो सर ये पंक्ति नंबर तो तीसरी में आ रहा है यहाँ पे और कॉलम नंबर तीसरे में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इस पूरी मैट्रिक्स का सामान्य रूप हो गया बेटा। इस प्रकार से सामान्य रूप निकालता है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो, ये मैट्रिक्स दे दी, इसमें पूछ लिया कि बताओ इसमें से A31 कौन है, A32 कौन है और A12 कौन है, ये बताओ। ये पूछ लिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोल दिया कि दिए गए अंकों में 7 कोमा √3 कोमा 2 इनका सामान्य रूप बताओ, सामान्य रूप बताओ, है ना, जनरल फॉर्मेट बताओ। तो क्वेश्चन नंबर पहला कि A31 कौन सा अंक है, A32 कौन सा है और A12 कौन सा है। तो ये देखेंगे, तो A31 इसमें देखो देखे कहाँ है, A31 ये रहा, मतलब तीसरी पंक्ति के अंदर पहला कॉलम, तीसरी ये रही पंक्ति पहला कॉलम ये रहा। तो इसका मतलब क्या होगा 0, इसका मतलब A32 ये वाला इसके जस्ट पास वाला ये रहा 2, A12 ये रहा ऊपर से दूसरा नंबर का ये रहा, तो -3। बोलो क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन सोल्व। फिर ये पूछ रहा है आपको कि चलो ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें से पूछ लिया कि इसमें से 7 नंबर और जो √3 है और 2 लिखा हुआ, मतलब 7 √3 और 2 इनका सामान्य रूप बताओ। तो पहले पहले अपन ने सामान्य रूप यहाँ पे निकाल के रखा है। अब इसमें से देखेंगे कि 7 नंबर पे कौन सा है, 7 मतलब दूसरी लाइन में दूसरा कॉलम, दूसरी लाइन ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा। तो इस 7 को अपन सामान्य रूप के रूप तौर पर क्या लिख सकते हैं, A22, ठीक है। फिर पूछ रहा है √3 का, ये रहा √3 मतलब इसका ये रहा A13। फिर पूछ रहा है 2 का, तो 2 ये रहा मतलब ये रहा, तो A32। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करके आना है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके इसका मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट निकालना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके लेके आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, एक मिनट है ना, 1 मिनट। हाँ बेटा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8, सिंपल सा क्वेश्चन 9 0 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कंडीशन नंबर फर्स्ट यह है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी चीज आपको इस मैट्रिक्स में यह बताना है कि ये कौन सी प्रकार की मैट्रिक्स है, कौन से प्रकार की मैट्रिक्स है। तीसरे नंबर में ये आपको ये बताना है कि इनमें से 7 0 और 5 और 3 इसका सामान्य रूप बताओ, सामान्य रूप बताओ। चौथा नंबर ये है कि इसमें A42 नहीं A32 A12 और A23 कौन है। ये लो, ये 4 क्वेश्चन आपके पास में हो गए। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है कंप्लीट। इनमें से आपको ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये कौन से प्रकार की मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के प्रकार बताए थे ना उनमें,
फिर ये बताना है कि 7, 0, 5 और 3, ये 7, ये 0, ये 5 और ये 3, इसका सामान्य रूप आपको बताना है, मतलब जो A1 है A2 है कौन सा है वो। फिर आपको अगर आप सामान्य रूप निकाल लेते हो तो उसके बारे में बताना है कि A32 नंबर पे कौन सा अंक आएगा, A12 पे कौन सा है, A23 पे कौन सा है। तो ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये कल की क्लास में आपसे रिवीजन के तौर पर मैं लिखने वाला हूँ और आपसे पूछूंगा, है ना। आप सभी ये क्वेश्चन सोल्व करके व्हाट्सएप करेंगे, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।